दोस्तों, ग्रैंडपा गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको 3G कटिंग के बारे में जानकारी दूंगा। आपको यह बताऊंगा कि 3G कटिंग क्यों की जाती है, किन किन पौधों में की जाती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और कैसे की जाती है। तो मेरे सामने मेरा ये लौकी का पौधा है। इस लौकी के पौधे पे प्रैक्टिकल करके मैं आपको कटिंग की पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि हम लौकी के पौधे के लिए आपको बता रहे हैं, लेकिन यह कटिंग लौकी के अलावा हम बेलवर्गीय पौधों में चिचिड़ा हुआ, खीरा हुआ, ककड़ी हुआ, करेला हुआ, सरपुतिया हुआ, तरोई हुआ, अन्य पौधों जो भी बेलवर्गीय में आती हैं उनके साथ में भी हम 3G कटिंग करके 3G कटिंग करने से फ़ायदा यह होता है कि यह एक टेक्निक है उत्पादन को बढ़ाने की। 3G कटिंग करके उत्पादन को 5 गुना तक अधिक बढ़ाया जा सकता है। टेक्निक यह है कि लौकी के बेल में फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन की ब्रांच होती है और उसमें से जो ब्रांच निकलती है उसको सेकेंड जनरेशन कहते हैं, और सेकेंड जनरेशन से जो ब्रांच निकलती है उसको थर्ड जनरेशन शाखा बोलते हैं, थर्ड जनरेशन ब्रांच बोलते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि लौकी के पौधे में 2 तरह के फूल होते हैं, एक फूल नर होता है और दूसरा फूल मादा होता है। नर फूल में एक 4-5 इंच की डंडी टाइप होती है और उसमें केवल फूल लगता है, और जो मादा फूल होता है तो मादा फूल में फूल के साथ में छोटी सी लौकी हमको दिखाई देती है। क्योंकि अभी मेरा पौधा केवल 50 दिन का है और फूल लगने की पोजीशन पे धीरे धीरे आ रहा है, इसलिए मैं आपको बड़ा फूल नहीं दिखा पा रहा हूँ। ये देखिए छोटे छोटे फूल कहीं कहीं आ रहे हैं। तो फूल हो गया नर और मादा। चूँकि नर फूल जो फर्स्ट जनरेशन की ब्रांच होती है और सेकेंड जनरेशन की ब्रांच होती है, इसमें नर फूल और मादा फूल में अनुपात 14:1 का होता है। 14 फूल नर निकलेंगे तो 1 फूल केवल मादा निकलता है। क्योंकि मादा फूल की संख्या बहुत कम होती है, इसलिए फर्स्ट जनरेशन में और सेकेंड जनरेशन ब्रांच में हमको लौकी की संख्या बहुत कम मिलती है। इसलिए हम इसकी कटिंग करके इसको थर्ड जनरेशन वाली ब्रांच डेवलप करते हैं, ताकि थर्ड जनरेशन में हमको अधिक से अधिक लौकी प्राप्त हो। थर्ड जनरेशन में फूल का जो रेशियो होता है, नर फूल 1 होता है तो मादा फूल 8 होता है। 14 नर में 1 मादा और थर्ड जनरेशन में 1 नर फूल पे 8 मादा फूल। तो इस तरह से हम इनका कटिंग करके बहुत ज़्यादा अपने उत्पादन को बढ़ा लेते हैं। अगर सही शब्दों में कहें तो कम से कम 5 गुना तक उत्पादन बढ़ जाता है। कटिंग करते समय हम यह भी देख लेते हैं कि जो पत्ते हमारे ख़राब हो रहे हैं इनको नीचे से काट के इस तरह से कम कर देते हैं। इनको काट के कम किए। इसके बाद दोस्तों हम आपको दिखा दें कि जो फर्स्ट कटिंग होती है तो वह ज़मीन से लेकर के और 1 फीट 30 इंच से लेकर के और 7-8 फीट तक कहीं भी कर सकते हैं। इस पौधे में हमने शुरुआत में ही फर्स्ट G अप्लाई कर दिया था। फर्स्ट G अप्लाई यहाँ से हमने कट किया था, ये कटिंग देखिए, यहाँ से कट किया था। इसके बाद यहाँ पर 3 शाखाएँ निकली हैं, लेकिन लौकी के जड़ के पास में ज़्यादा शाखाएँ रखने से इसमें फल नहीं आएगा और आगे का पौधा भी डेवलप करने में दिक्कत करेगा। इसलिए मैं ये नीचे की शाखाओं को पहले काट के साफ़ कर देता हूँ। इसके लिए एकदम से नए ब्लेड का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास नया ब्लेड ना हो तो जो भी आपके पास कैंची या चाकू है उसको बढ़िया से साबुन से साफ़ करके और ड्राइज कर लीजिए।
ये देखिए मैं ये शकर्स को काट करके यहाँ से निकाल रहा हूँ। ये लौकी का टुकड़ा मैं काट के ये देखिए निकाल दिया बाहर। इसके बाद ये दूसरी ब्रांच है, इसको भी काट देंगे। इस तरह से ये मेरी ब्रांच क्लियर हो गई। दोस्तों, चूँकि फर्स्ट कटिंग मैं यहाँ पे पहले ही कर चुका था, अब ये फर्स्ट कटिंग के बाद इसमें जो भी ब्रांच निकल रही है ये सब सेकेंड जनरेशन की ब्रांच है और मेरा इस पौधे में सेकेंड कटिंग किया जा चुका है। फर्स्ट कटिंग के लिए मैं दूसरे पौधे में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहीं पर मेरा लौकी का दूसरा पौधा है। ये दूसरे पौधों को देखिए, ये मेरा लौकी का पौधा है। ये इस टाइम इस तरह से घूम के सामने आई है। इसका ये लगभग 7-8 फीट का हो गया है। इसको कट करने के लिए हम इसको यहाँ से धीरे से कट कर दिए। ये कटिंग हुआ। ये आपकी इस पौधे में फर्स्ट जी कटिंग हुई और जो दूसरा पौधा आपको मैं दिखाया था उसमें फर्स्ट जी कटिंग यहाँ पे हो गई थी और सेकेंड जी कटिंग को भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर 10 दिन पहले मैं सेकेंड जी कटिंग कर दिया था। ये देखिए एकदम सूख गया है और ये सेकेंड जी कटिंग करने के बाद कई ब्रांच निकल गई है और ये सब जितनी ब्रांच निकली है ये सब की सब थर्ड जी में आती है। क्योंकि मादा ब्रांच की संख्या कम होती है फर्स्ट जी और सेकेंड जी में, फर्स्ट जनरेशन ब्रांच और सेकेंड जनरेशन ब्रांच में कम होती है, इसलिए ये जो थर्ड जनरेशन की ब्रांच निकलती है ये सब, ये देखिए 1 2 यहाँ पे आपको 3 ब्रांच दिखाई दे रही है। तो ये तीनों ब्रांच को मैं फल लगने के लिए छोड़ देता हूँ क्योंकि ये बड़ी होगी और जब 8-10 फीट की हो जाएगी तो इसके हर पत्ती से एक एक मादा फूल निकलेगा और सबसे एक एक लौकी प्राप्त होगी। दूसरी बात यह है कि जो भी हम कटिंग करते हैं, अगर एक जगह 4-5 पौधे हैं तो सारे पौधों की 3G कटिंग नहीं करना चाहिए। 5 पौधे में 3 पौधे का कटिंग करिए, 2 पौधा छोड़ दीजिए ताकि मादा फूल नर फूल भी उपलब्ध हों और नर फूल और मादा फूल दोनों परागण के द्वारा लौकी की संख्या में वृद्धि हो। अगर नर फूल नहीं होंगे तब भी मादा फूल होते हुए भी हमारा लौकी जो भी लगेगी छोटी छोटी सब सूख जाएगी। के लिए नर फूल की भी ज़रूरत रहती है। यहाँ पे लौकी के पौधे में परागण तितली है, भौरा है, मधुमक्खी है, इनके द्वारा परागण होता है। ये तितली, मधुमक्खी और भौरे नर फूल पर बैठते हैं और वही आकर के फिर मादा फूल पर बैठते हैं, तो उनके पैरों के माध्यम से पराग के कण नर फूल से मादा फूल पर पहुंच जाते हैं और परागण की क्रिया कंप्लीट होने पे हमें हर मादा फूल से लौकी प्राप्त होती है। फर्स्ट जी, सेकेंड जी और 3G कटिंग के बारे में बताया। यह मेरा लौकी का पौधा देखिए कितना अच्छा है और इस पौधे को मैं अपने इस सेट के ऊपर चढ़ाऊँगा। अभी आपको कटिंग दिखाने के लिए ही, पौधा थोड़ा नीचे है, इसको अभी ऊपर करना है, ऊपर करने की व्यवस्था कर देंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को 3G कटिंग के बारे में सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यही अपना वीडियो बंद करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।